हेलो दोस्तों, मैं हूं कुतुबुद्दीन। साइंस या मैथ पर आपका स्वागत करता हूं। इससे पहले हमने वीडियो में देखा था कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। और एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए हमने एक तो डायरेक्ट मेथड अपनाया कि प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाल लेते हैं, और दूसरा तरीका है कि एलसीएफ इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर, यानी प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। लेकिन दो ही नंबर रहेगा तभी हम ऐसा कर सकते हैं ना। इसके बाद सिलेबस में आ रहा है बेटा कि √2, √3 और √5 को प्रूव करना है कि यह इरेशनल नंबर है। पहले बात को समझिए, हमें क्या प्रूव करना है? √2, √3 और √5 ये क्या है? ये तीनों जो है इरेशनल नंबर है। कैसे नंबर्स हैं? इरेशनल नंबर्स हैं। इसे हमें क्या करना है? प्रूव करना है। अच्छा, इरेशनल नंबर है ये प्रूव करना है, तो इरेशनल नंबर के लिए कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया तो है, लेकिन उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम उसको कंपेयर कराते हैं रेशनल नंबर से। किससे कंपेयर कराएंगे? रेशनल नंबर से। इसका एग्जाम्पल ले लीजिए। पहले हम तो इसको ये मानेंगे कि √3, √2, √3, √5 क्या है? रेशनल नंबर है। इसका एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे एक आदमी है वो चोर हो। क्या हो? चोर हो। अब चोर को हमें समझना है कि ये चोर है या नहीं है। चेहरा देखने से तो लगेगा नहीं कि चोर है कि नहीं है। तो पहले हम उसे मान लेंगे कि वो बहुत ईमानदार है और उसे अपने घर की चाबी थमा देंगे। क्या करेंगे? घर की चाबी थमा देंगे। एक टाइम आएगा कि हमारे घर का दरवाज़ा खुला रहेगा और घर के अंदर से सारा सामान गायब हो जाएगा। अगर ऐसा मिलता है तो हम ये मान लेंगे कि हमने जो शुरू में माना था कि ये ईमानदार है, तो ये हमारी गलतफहमी थी। क्या थी? गलतफहमी थी। तो इसको हम लोग कहते हैं कंट्राडिक्शन मेथड। क्या कहते हैं? कंट्राडिक्शन मेथड। कि एक चोर को आप पहले ये मान लीजिए कि वो चोर नहीं है, उसके बाद उसे घर की चाबी थमा दीजिए। घर का सामान अगर आपके गायब हो जाएगा तो आप ये कहेंगे हमने गलत माना था कि ये चोर है। हकीकत में वो हमने माना था सही है, ईमानदार है, बाद में पता चला वो चोर है। तो हम कहेंगे जो हमने शुरू में माना था वो गलत है, यानी ये हकीकत में चोर है। दूसरा कंडीशन है, अगर मान लीजिए हमने सोचा कि भाई चलो ठीक है मान लेते हैं ईमानदार है, चाबी दे दिया। फिर चाबी हमें जब वापस मिलेगा हम देखेंगे हमारे घर का एक भी सामान गायब नहीं हुआ, तो उससे पता चल जाएगा वो क्या है? ईमानदार है। ऐसे इसी तरह से हम सुविधा के लिए मान लेते हैं कि जो √2 है वो क्या है बेटा? रेशनल नंबर है। क्या मानेंगे? रेशनल नंबर है। प्रूव क्या करना है? इरेशनल नंबर है। इसका ठीक अपोजिट मानना है। ये क्या है बेटा? रेशनल नंबर है। तो अगर रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर के लिए एक रूल बनाया गया है कि रेशनल नंबर को आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी अगर √2 रेशनल नंबर है तो यह इज इक्वल टू हो जाएगा P/Q। एकदम क्लियर जान लीजिए, √2 हकीकत में इरेशनल नंबर है। हमें प्रूव करना है कि √2 इरेशनल नंबर है, लेकिन इसका ठीक अपोजिट हम मान लेते हैं कि √2 क्या है बेटा? रेशनल नंबर है। क्या है? रेशनल नंबर है। अगर √2 रेशनल नंबर है तो √2 इज इक्वल टू हो जाएगा P/Q हो जाएगा। इसके लिए कंडीशन है कि Q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। और एक बात जान लीजिए, P और Q क्या है बेटा? P एंड Q क्या है? को प्राइम नंबर्स हैं। क्या है? को प्राइम नंबर्स हैं। जब ये को प्राइम नंबर है तो इसका मतलब है कि जो HCF होगा, HCF होगा वो कितना होगा? 1 होगा। HCF 1 होने का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो कॉमन फैक्टर है वो कितना होगा?
कॉमन फैक्टर है वो कितना होगा बेटा, 1 होगा। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, स्क्वायरिंग इक्वेशन नंबर 1। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 को क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायरिंग इक्वेशन नंबर 1 वी गेट, मतलब अगर इसका स्क्वायर कर देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, है ना। तो √2 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 2 इज इक्वल टू पी का स्क्वायर करेंगे तो p² अपान q²। इसको हम दूसरे तरीके से लिख सकते हैं कि 2q² 2q² इज इक्वल टू p² होगा ना। √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, p का स्क्वायर p² हो जाएगा, q का स्क्वायर q² हो जाएगा। ट्रांसपोज करेंगे, देखिए यहाँ q² डिवाइड कर रहा है ना, तो इससे मल्टीप्लाई कर देगा, तो 2q² इज इक्वल टू p²। इसका मतलब होता है कि जो p है वो क्या है बेटा, p² जो है किससे डिवाइड है, 2 से डिवाइड है। p² इज डिवाइडेड बाई 2, तो p² 2 से डिवाइड होना चाहिए था। देखो बेटा, कॉमन फैक्टर जब 1 था तो 2 से कैसे डिवाइड हो गया, नहीं होगा ना, यानी 2 से डिवाइड नहीं होना चाहिए था। यानी जो p² है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। p² किससे डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, तभी तो 2q² आया है। तो यानी हमने जो माना था कि p एंड q को प्राइम नंबर्स हैं, तो यह CF कितना माना था, 1 माना था, लेकिन कितना आ गया, 2 आ गया, है ना। इसका मतलब है इट क्रिएट्स कंट्राडिक्शन। इससे क्या होता है, इट क्रिएट्स कंट्राडिक्शन, यानी हमने जो माना था उसमें कुछ गड़बड़ी पाई गई है, यानी उसका ठीक उल्टा रिजल्ट आ रहा है। हमने माना था कि √2 इज इक्वल टू p अपान q अगर है तो p एंड q क्या होंगे, को प्राइम नंबर्स होंगे, लेकिन यहां पता चला ऐसा नहीं है। p एंड q एक दूसरे के लिए को प्राइम नहीं है, क्योंकि जो p² है वो 2 से डिवाइड हो गया है। अगर p² 2 से डिवाइड हो जाए और उसके बाद हमें q मिल जाए तो ये जान लीजिए कि ये 100% गलत। तो इससे हमें क्या मिल रहा है, कंट्राडिक्शन मिल रहा है। कंट्राडिक्शन मतलब हमने जो माना था, हमने जो सोचा था वैसा हमें रिजल्ट नहीं मिला। इसलिए हम कहेंगे कि √2 जो है वो क्या है बच्चा, इज एन इरेशनल नंबर। √2 क्या है, इज एन इरेशनल नंबर है। पहले हमने क्या माना था, पहले हमने ये मान लिया था, क्या माना था हमने कि √2 एक इरेशनल नंबर है। ठीक, तो √2 जब रेशनल नंबर है तो उसे हम p अपान q के फॉर्म में लिख दिया, यानी √2 इज इक्वल टू हो जाएगा p अपान q हो जाएगा। q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, एक बात ध्यान दीजिए। और दूसरी बात, p और q एक दूसरे के लिए को प्राइम नंबर है। अगर p और q को प्राइम नंबर है तो उसके लिए यह CF क्या आएगा, 1। यह CF 1 होने का मतलब है कि इसका कॉमन फैक्टर कितना आएगा, 1 आएगा। तो अगर √2 रेशनल नंबर है तो इसका कॉमन फैक्टर कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। हमने स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद पता चला कि p² और q² है तो इसका कॉमन फैक्टर आ रहा है 2, यानी जो p² है और q² है इनका जो एक नंबर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। इसका मतलब p² जो है 2 से डिवाइड हो रहा है। हमने अभी कहा था कि नहीं, p² हो चाहे p हो चाहे p² हो चाहे p³ हो, वो जो है किससे डिवाइड होना चाहिए, 1 से, और किससे हो गया, 2 से हो गया। तो इससे क्या होता है, कंट्राडिक्शन होता है। कंट्राडिक्शन मतलब विरोधाभास, है ना। विरोध मतलब होता है उल्टा, कोई आपका विरोध करे, कैसे कहते हम तुम्हारे मित्र हैं तब तक मार दे गोली धां से, इसको कहते हैं कंट्राडिक्शन, है ना। कोई कहे मेरा दोस्त मेरे लिए क्या ला रहा है, खाना ला रहा है, आए गड़े दबा दिस, खत्म टाटा, इसको कहते हैं कंट्राडिक्शन, है ना। यानी इसका ठीक उल्टा है, यानी जो आप उम्मीद कर रहे हो उसका ठीक।
तो हमने पहले तो रेशनल नंबर माना हमारा रिजल्ट, लेकिन जो हमने माना उस क्राइटेरिया को वो फॉलो नहीं कर रहा है। इसका मतलब इट क्रिएट्स कंट्राडिक्शन। अगर कंट्राडिक्शन क्रिएट करेगा तो इसे हम क्या कहेंगे? √2 इज एन इरेशनल नंबर। अब देखिए एग्जाम में √2 भी पूछ सकता है, √3 भी पूछ सकता है, √5 भी पूछ सकता है। तो कुछ भी पूछे बेटा हम 2 की जगह 3 कर देंगे। जहां जहां 2 है वहां वहां 3 हो जाएगा, और जहां जहां 3 है वहां वहां 5 हो जाएगा। और बाकी जो स्टेटमेंट है एज इट इज यही लिखना है, इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। और यह क्वेश्चन नॉर्मली पूछता है। और कुछ चीजें और जान लीजिए, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर के बीच में कुछ और भी बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए। एक तो ये हो गया बेटा √2 प्रूव किए हमने कि √2 क्या है? इरेशनल नंबर है। ऐसे हम √3 को भी प्रूव कर सकते हैं। जहां जहां 2 है वहां वहां क्या कर देंगे? 3 कर देंगे। √5 को भी प्रूव कर सकते हैं। जहां जहां 2 है वहां वहां 5 कर देंगे। बाकी सारा स्टेटमेंट सेम टू सेम लिखना है, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई कुछ नहीं करना है। ये जो है कुछ बेसिक चीजों पर बेस्ड है, तो उस चीज को भी बता दे रहे हैं, एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, है ना। तो यहां देखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है और नॉर्मली बच्चों से 1 नंबर में पूछ लिया जाता है, वो आप जान लीजिए। जैसे लिखा रहता है कि बेटा मान लीजिए एक रेशनल नंबर है। क्या है? रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर में किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। किससे? तो आपको जब भी मिलेगा वो रेशनल नंबर ही मिलेगा। रेशनल नंबर में रेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, रेशनल नंबर मिलेगा। अगर रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, किससे? रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? इरेशनल नंबर आएगा, है ना। और देखिए अगर इरेशनल नंबर है, इसमें इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहां रेशनल भी हो सकता है, यानी रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है, दोनों कंडीशन। और कभी कभी देता है बेटा कि अगर रेशनल नंबर है और इसमें आप रेशनल नंबर ऐड करते हैं, तो रेशनल नंबर में रेशनल नंबर से ऐड कर देंगे तो जो प्रोडक्ट आएगा वो भी क्या मिलेगा? रेशनल नंबर मिलेगा। अगर रेशनल नंबर को आप ऐड कर रहे हैं इरेशनल नंबर से, तो आपको जो नंबर मिलेगा वो क्या मिलेगा? इरेशनल नंबर मिलेगा। अगर इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से ऐड कर रहे हैं, किससे? इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से ऐड कर रहे हैं, तो जो नंबर मिलेगा वो क्या होगा? वह भी इरेशनल नंबर होगा, है ना। रेशनल नंबर इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। रेशनल नंबर और रेशनल नंबर को सम करेंगे तो रेशनल नंबर मिलेगा। रेशनल नंबर इरेशनल नंबर को सम करेंगे तो इरेशनल नंबर मिलेगा। इरेशनल को इरेशनल में ऐड सम करेंगे तो इरेशनल नंबर ही मिलेगा, है ना। तो ये छोटी चीजें हैं, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसलिए इसको जानना बहुत जरूरी है। और देखिए अगर रेशनल नंबर में रेशनल नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी आपको क्या मिलेगा? रेशनल नंबर मिलेगा। अगर रेशनल नंबर है, इसको आपने इरेशनल नंबर से सब्ट्रैक्ट किया तो इरेशनल नंबर है ना। और अगर इरेशनल नंबर है
और इरेशनल नंबर से आपने सब्ट्रैक्ट किया तो देखो रेशनल भी हो सकता है और इरेशनल भी हो सकता है। ये सब एक नंबर में पूछेगा। कितने में? एक नंबर में पूछ सकता है ना, इसलिए जानना बहुत जरूरी है। एक एक का एग्जाम्पल ले लेते हैं। रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। मान लीजिए 5 है इंटू 5 है या 6 है तो कितना हो जाएगा? 30। ये रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि इसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे? 5 है तो इसका मतलब 5/1, 6 है तो 6/1, 30 है तो 30/1। सारा का सारा P/Q के फॉर्म में है ना, तो इसे हम क्या कहेंगे? रेशनल नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो रेशनल नंबर होता है। रेशनल इरेशनल नंबर के प्रोडक्ट को हमेशा इरेशनल कहेंगे। जैसे 5 है, इसमें आपने किससे मल्टीप्लाई कर दिया? इरेशनल नंबर 2 से, तो आपको क्या मिला बेटा? 5√2। यह भी क्या है? इरेशनल नंबर है। क्या है? इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेशनल भी हो सकता है, इरेशनल भी हो सकता है। देखिए इरेशनल नंबर आप ले लीजिए √2, इसको मल्टीप्लाई कीजिए √2 से, तो ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये क्या है? इरेशनल है। इरेशनल है, ये क्या है बेटा? रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से ऐड करेंगे तो रेशनल नंबर मिलेगा। 2 + 5 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7। 2/1, 5/1, 7/1 हो जाएगा। रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से ऐड करेंगे तो इरेशनल नंबर आएगा। जैसे 5 है और √2 है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 5√2। तो ये ऐड होगा नहीं बच्चा, तो ये इरेशनल नंबर भी है। इरेशनल नंबर को इरेशनल नंबर में ऐड करेंगे तो इरेशनल ही आएगा, चाहे वो सेम ही क्यों ना हो। मान लीजिए √2 है प्लस √2 है तो ये हो जाएगा 2√2। यहाँ देखिए रेशनल नंबर माइनस रेशनल नंबर है तो रेशनल नंबर मिलेगा। देखिए 6 - 5 ले लीजिए तो = 1 हो जाएगा। ये क्या है? सारा का सारा रेशनल नंबर है। कोई बच्चा कह रहा है सर 6 - 6 करेंगे तो 0 आ जाएगा, तो क्या ये रेशनल नंबर है? बिल्कुल है बेटा। 6/1 कर सकते हैं, 6/1 और 0/1। Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, P की वैल्यू 0 हो सकती है। ऐसे रेशनल नंबर में से इरेशनल घटाओगे तो इरेशनल आएगा। जैसे 5 है माइनस √2 है तो ये 5 - √2 ही आएगा, तो ये इरेशनल हो जाएगा। इरेशनल में से इरेशनल घटाओ तो रेशनल और इरेशनल दोनों हो सकता है। रेशनल में से इरेशनल, यहाँ देखो रेशनल में से इरेशनल घटाया तो इरेशनल हुआ, यहाँ इरेशनल में से इरेशनल घटा रहे हैं तो रेशनल और इरेशनल दोनों होगा। ध्यान दीजिए जैसे √5 है और माइनस √5 है = 0 हो जाएगा। 0 क्या है? रेशनल नंबर है। √5 और √5 क्या है? इरेशनल नंबर है। तो इरेशनल नंबर में से इरेशनल नंबर घटाया तो 0 आ गया। 0 क्या है? रेशनल नंबर है। अगर इरेशनल में से इरेशनल घटाए तो इरेशनल कब आएगा? जब दोनों सेम टाइप का नहीं रहेगा। जैसे मान लीजिए √5 हमने किया और माइनस √2 कर दिया तो ये क्या है? यह इरेशनल नंबर है। क्या है? तो ये एग्जाम्पल के साथ जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चंस कभी बहुत छोटे वाले क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, है ना, और बच्चा ध्यान नहीं देता और क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो ये हो गया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए रेशनल इरेशनल में। इसके अलावा रेशनल नंबर में अब कुछ बचा नहीं है ना, सिर्फ प्रूव करने के लिए आता है कि यह रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है। अब इससे आप मदद ले सकते हैं, पता लगा सकते हैं कुछ और चीज़ों का। जैसे मान लीजिए अगर एग्ज़ाम में दे दे कि प्रूव दैट, क्या दे दे? कभी कभी प्रूव करने के लिए देता है कि √2 का प्रूव करिए। कभी कभी कुछ नहीं लिखेगा, √ के अंदर XYZ लिख देगा। तो जहाँ जहाँ 2 था वहाँ वहाँ हम X लिख देंगे या Y लिख देंगे या Z लिख देंगे और कोई चेंज हमें करने की ज़रूरत
नहीं है ना। कभी कभी आप P अपान Q ना मानिए, A अपान B मान लीजिए, X अपान Y मान लीजिए, इससे हमें मतलब नहीं है। लेकिन जहां आप डिनोमिनेटर लिखेंगे वहां डिनोमिनेटर की वैल्यू 0 नहीं आनी चाहिए। यानी P अपान Q लिया तो Q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, A अपान B लिया तो B की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, X अपान Y लिया तो Y की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। इन बातों का आपको ध्यान देना है। अगले वीडियो में हम और टॉपिक लेके आएंगे जो इसके आगे है। धन्यवाद।